सैनिक और पूर्व सैनिक बहुल परिवारों वाले वीर भूमि कहे जाने वाले हमीरपुर जिला में भाजपा के त्रिदेव सम्मेलन के दौरान बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के भाषण में अग्निवीर भर्ती योजना पर अधिक फोकस दिखा। इस सम्मेलन में विशेष रूप से पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस नई भर्ती योजना को सराहा है। हमीरपुर के पुलिस लाइन मैदान में सोमवार को आयोजित भाजपा के त्रिदेव सम्मेलन के बाद मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए 2 साल से भर्ती आयोजित नहीं हो पाई थी। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इस योजना में आयु सीमा को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर इस योजना के जरिए तनाव पैदा करना चाह रहे हैं, वह इसमें सफल नहीं होंगे। कि भारत की सेना की आयु औसत आयु बहुत ज्यादा है, 32-34 साल है, इसको कम करना चाहिए, 20-21 साल लाना चाहिए। अरे अगर पूर्व की सरकारें वो निर्णय नहीं कर पाई तो ये निर्णय मोदी सरकार ने करने का हिम्मत रखी है और देश के युवाओं को सेना में भर्ती करने के अवसर भी खोले, तो सेना का आधुनिकीकरण करने का काम भी किया, राफेल भी खरीदा, डिफेंस प्रोडक्शन भी इंडिया में शुरुआत की, सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी और 1 रैंक 1 पेंशन करने का काम भी मोदी सरकार ने ही किया है। मेरे मित्रों, बाकी फौजियों को सुविधा होती है, उसी तरह से ही हमारे अग्निवीर को भी हार्डशिप अलाउंस भी मिलेगा, यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिलेगा और कैंटीन की सुविधा भी मिलेगी, स्वास्थ्य की सुविधा भी मिलेगी, ट्रेवल की सुविधा भी मिलेगी, साल में 30 दिन का अवकाश भी मिलेगा और मेडिकल लीव भी मिलेगी। जिस तरह से सैनिकों को बाकियों को मिलता है, अग्निवीर को भी वो सारी सुविधाएं मिलेगी। भाइयों, ये भी मोदी सरकार ने निर्णय किया है। तो दूसरी ओर मोदी जी देश में अग्निपथ जैसी योजना लाकर अग्निवीर को भर्ती करके भारत की सेना को युवा और मजबूत बनाने का काम कर रहे थे, मजबूत बनाने का काम कर रहे थे। ये भविष्य इसका साक्षी है। और ऐसी जिस तरह की भी ये प्रयास किए जाएंगे मित्रों, सेना के तीनों प्रमुख अधिकारियों ने, जब सारे चीफ ने 2-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ विस्तार में बताया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें पार्टी के कार्यकर्ताओं, विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश में इस योजना को समझकर हर पोलिंग बूथ पर युवाओं को बुलाकर समझाना चाहिए, एक्स सर्विसमैन को समझाना चाहिए, युवाओं को समझाना चाहिए, हमारी बहनों को जाकर हर तीसरे घर में हमारे फौजी परिवार है, बताना चाहिए कैसे इसका फायदा है। मेरे मित्रों, तब जाकर हम मोदी सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचा पाएंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी काम कर रही है। आदरणीय जयराम जी के नेतृत्व में हमने जनता की सेवा किया है। देश की नेतृत्व लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उनकी मार्गदर्शन में, उनकी दिशा दर्शन से हम प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। यहाँ की संगठन की अपनी ताकत बहुत मजबूत है। आने वाले दिनों में चुनाव होगा। पिछले दिनों में जो काम हमने किया है, जनता की जो सेवा किया है, उसको प्रदेश की 25 लाख घरों में व्यक्ति तक पहुंचाना ये संगठन की दायित्व है। उसी की तैयारी शुरू हो गया है। ऐसे ही आज एक सम्मेलन हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में हुई थी। प्रदेश में इसको मिला के 3 त्रिदेव सम्मेलन हो चुका है। आने वाले दिनों में और एक होगा शिमला संसदीय क्षेत्र का। हमारी संगठन तंदुरुस्त है। हम प्रदेश की जनता के पास जाएंगे और हिमाचल की चरम वैभव के लिए सरकार की सारे स्कीम्स को, सारे योजनाओं को, सारे लाभ को हर घर, हर व्यक्ति तक पहुंचाने के जिम्मेवारी के साथ इस बार हम चुनाव में जाएंगे। 100% कल्याण ये हमारी दायित्व है। सरकार इसीलिए फिर मजबूती से बने, संगठन उसकी पूरा काम कर रहा है। गवर्नेंस को बदलने का कोई हमारा इरादा नहीं, वो एक कलेक्टिव जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भगवंत मान जी क्यों लिखें, क्या उनकी कारण लिखने का मैं उनको समझूंगा। मैं भी अखबार में पढ़ा है। आज भारत सरकार के ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है। और जो शब्द उन्होंने लगाए, साथ शिक्षा अनुष्ठान में ऐसे शब्द भी नहीं लगाते। कोई टेक ओवर कर जाना, ये करना, ऐसे नहीं। अभी भी पंजाब यूनिवर्सिटी एक जॉइंट मैनेजमेंट में चलने वाला व्यवस्था है। गवर्नेंस को बदलने का कोई हमारा इरादा नहीं।
वो एक कलेक्टिव जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भगवंत मान जी क्यों लिखें, क्या उनकी कारण रहा लिखने का, मैं उनको समझूंगा। मैं भी अखबार में पढ़ा है। आज भारत सरकार के ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है, और जो शब्द उन्होंने लगाए साथ शिक्षा अनुष्ठान में ऐसे शब्द भी नहीं लगाते। कोई टेक ओवर कर जाना, ये करना ऐसे नहीं। अभी भी पंजाब यूनिवर्सिटी एक जॉइंट मैनेजमेंट में चलने वाला व्यवस्था है। अग्निपथ में मूल योजना 17.5 से 21 साल की आयु था, लेकिन इसी जो विषय आपने कहा उसी को ध्यान में रखते हुए जो पिछले 2 साल से कोरोना के कारण बहाली नहीं हो पाई थी, उसके लिए जो बच्चे छूट गए थे, इसीलिए उनका आयु 2 साल और बढ़ाया गया, 23 किया गया। मेरे ख्याल से उसके बाद बहुत कुछ बचेगा नहीं। बाकी जो थोड़ा बहुत कुछ जगह पे जैसे विरोध की भाव दिख रहा है, उसने भी उन लोगों से भी हम चर्चा करने के लिए प्रस्तुत है। आर्मी की लोग, सेना की लोग बात कर रहे हैं, सरकार के लोग बात कर रहे हैं। कुछ लोग जानबूझ के तनाव पैदा करना चाहते हैं, वो सफल नहीं होंगे। चलो।